नमस्कार, मैं लक्ष्मी नंदा। इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामंतवाद। सबसे पहले बात आती है कि सामंतवाद क्या है। मध्यकाल में यूरोप में जिस नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ उसे सामंतवाद का नाम दिया गया। यूरोप महाद्वीप में एक तरह की ये शासन प्रणाली थी और जिसने पूरे शासन के जो अधिकार थे वो अपने हाथ में ले लिए और इसका प्रभाव हमें आधुनिक युग तक भी दिखाई देता है। मध्यकाल पूरा का पूरा अंधकार युग में चला गया था। तो सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं, जो फ्यूड से शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का विशेष भाग जो स्वामी आगे अपने आसामी या छोटे सामंतों को देता था। सामंतवाद एक विशेष तरह की शासन प्रणाली थी जो मध्यकाल में यूरोप में पनपी। इन सामंतों का अपने अपने क्षेत्रों की भूमि पर अधिकार होता था। राजा द्वारा दी गई भूमि के बदले वे राजा को आर्थिक व सैन्य सहायता देते थे। यानी कि राजा जब उन्हें भूमि देता था तो बदले में सामंत उसे क्या करते थे, आर्थिक सहायता देते थे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करके उन्हें पहुंचाते थे और सैन्य सहायता यानी कि युद्ध के समय उन्हें सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। इस शासन व्यवस्था की जो सबसे बड़ी बुरी बात थी वह यह थी कि कृषक एवं मजदूर वर्ग इस व्यवस्था के चलते सबसे अधिक पीड़ित था, क्योंकि जो टैक्स था सामंत क्या करते थे, किसानों से टैक्स अधिक ले लेते थे और उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और कुछ हिस्सा राजा को पहुंचाते थे। यानी कि राजा से भी वे फायदा उठा रहे हैं भूमि के लिए और किसानों से भी वो फायदा उठा रहे हैं। इस टाइम पे मिडल में सामंत हैं और ऊपर जो टॉप पे है वो राजा है, लेकिन अधिकार व शक्तियां किसके पास ज़्यादा है, वो है सामंतों के पास में। क्योंकि उसे राजा के साथ साथ सामंतों के न्याय और अन्याय भी सहने पड़ते थे, उन्हें राजा के साथ सामंतों को भी कर देने पड़ते थे। ये मैंने एक चार्ट बनाया है सामंतवाद की विशेषताओं के ऊपर। इसमें आप देखेंगे कि टॉप मोस्ट पे ये एक पिरामिड है फ्यूडलिज्म का। इसमें आप टॉप मोस्ट पे देखेंगे राजा है, ठीक है। राजा अपने अंडर में सामंत नियुक्त करता है। सामंत कैसे, मुख्य सामंत आप यहाँ पे देख रहे हैं। मुख्य सामंत 3 तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके जो नीचे लेयर आ रही है उसमें है छोटे छोटे सामंत और लास्ट में बिल्कुल बॉटम में है किसान और मजदूर। तो राजा जो था वो अपनी भूमि मुख्य सामंतों को प्रदान करता था। ये मुख्य सामंत क्या करते थे, डायरेक्ट किसानों से टैक्स ना वसूल करके अपने अंडर में छोटे सामंत नियुक्त कर देते थे और एक के अंडर में 2-2, 3-3 सामंत होते थे। तो एक तरह से उप सामंतवादी शासन प्रणाली देखने को मिलती है। उप सामंती व्यवस्था, ऊपर से राजा द्वारा दिया गया भूमिदान और नीचे से सामंत द्वारा दिया गया भूमि अनुदान। यानी कि टॉप मोस्ट पे राजा है, वह भूमि किसको दे रहा है, सामंत को, और नीचे से सामंत द्वारा दिया गया भूमिदान अपने उप सामंतों को। आप इस टॉपिक में देखिए, ये राजा है, ये राजा है। राजा अपने अपने सामंतों को, ये सारे आपको जो दिखाए गए हैं ये सामंत हैं, ये इनको इसने भूमि प्रदान कर रखी है। ये कौन से सामंत हैं, मुख्य सामंत हैं। फिर इन सामंतों ने अपने नीचे और सामंत रख रखे हैं और ऐसा नहीं है कि एक ही हैं, 2-2, 3-3, ठीक है। तो ये सब उप सामंत है। और आगे ये जो उप सामंत वाला है ये टैक्स लेता है किन से, किसानों से। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था थी वो उप सामंती व्यवस्था ने जकड़ ली थी और मध्यकाल जो है वो पूरा का पूरा अंधकार के युग में चला गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सामंती व्यवस्था के क्या कारण थे। थैंक यू।